स्टूडेंट्स, मेरा नाम अतार खान है। आज के बाद मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर फिज़िक्स शुरू करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरा तो यही आप लोगों से कहना है कि पेपरों का टाइम बहुत ही करीब आ गया है आप लोगों का, तो कोशिश कर लें। मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाऊँगा आप लोग उसे अच्छी तरीके से घर में बैठें और उसे रिवाइज कर लें। मैं आप लोगों को लिखवाने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने ये जो सिस्टम जो शुरू किया है पढ़ाने का, वो बलूचिस्तान बोर्ड वालों के लिए भी है और एज वेल एज फेडरल बोर्ड वालों के लिए भी है, क्योंकि बलूचिस्तान और फेडरल बोर्ड में कोई फ़र्क नहीं है। तकरीबन टॉपिक सेम है फिज़िक्स के। अगर डिफरेंस आता है तो भी वो मैं पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं मेजरमेंट से। ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट पढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि फ़िज़िक्स क्या होती है। कि फ़िज़िक्स, अभी हम लोग फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को फ़िज़िक्स के बारे में भी इल्म होना चाहिए कि फ़िज़िक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, फ़िज़िक्स क्या चीज़ होती है। तो फ़िज़िक्स हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फ़िज़िक्स की डिफिनीशंस के वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी and their mutual relationship म्यूचुअल कहते हैं बाहमी। इन दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जहां तक बात स्टूडेंट्स मैटर की है, मैटर तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज, कोई भी चीज जगह घेरता हो, कोई मास रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। तो एनीथिंग, सॉरी ये यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई। एनीथिंग विच occupies मास एंड स्पेस। कोई भी चीज मास रखता हो और स्पेस घेरता हो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर की कितनी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल वुड है, गैस है, उसके साथ कोई भी दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल, पेंसिल है, आपके जहन में जितनी भी चीजें आ रही होंगी ये सारे क्या है, मैटर हैं। तो वो चीजें जो मास ऑक्यूपाई करती हो, कोई स्पेस घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो अब मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को फिजिक्स और मैटर के अंदर ही रखूं, क्योंकि आप लोगों को मैटर के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, इसकी डिफिनीशन से आप लोग वाकिफ हो। और इसके साथ साथ मैटर 3 कंडीशंस में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। एक चौथी कंडीशन भी है, प्लाज्मा है, जो कि हम डिस्कस अमूमन नहीं करते हैं। जबकि सॉलिड आपको डिस्कस करते हैं, मैटर को डिस्कस करते हुए, स्टेट ऑफ मैटर है। गैस भी एक मैटर की स्टेट है, इसी तरह लिक्विड भी एक मैटर की स्टेट है। तो बेसिकली मैटर कितनी हालतों में पाया जाता है, मैटर की 3 स्टेट्स हैं। सबसे पहली स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट। दूसरी स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट। और तीसरी स्टेट क्या है, गैस स्टेट। ये देखें, सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट है जो कि क्या है, डेफिनेट है। सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट है जो कि डेफिनेट शेप रखती हो। मतलब सॉलिड किसी भी कंटेनर में डाल दो किसी भी सॉलिड को, तो वो जिस शेप का है उसी शेप में ही बरकरार रहेगा, वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता। तो सॉलिड मैटर वो स्टेट है कि वो अपनी डेफिनेट शेप रखता है। जबकि लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। कि डेफिनेट शेप का मतलब ये है कि किसी भी कंटेनर के अंदर पानी को डाल दो, वो उस कंटेनर की शक्ल अख्तियार कर देता है।
समझ में आ गया ना आप लोगों को। और उसी की तरह गैस वो स्टेट है जो कि इर्रेगुलर है, इसको किसी भी जगह में डाल दो वो गैस, ये भी इसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो डेफिनेट शेप के लिहाज से मैटर की वो कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट, जिसका क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड का डेफिनेट इतना ज्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैस वो थर्ड स्टेट है मैटर की जिसका मुकम्मल तौर पे डेफिनेट शेप नहीं होता, किसी भी कंटेनर में डाल दो वो उसी कंटेनर की शक्ल अख्तियार करता है। आप केमिस्ट्री में इन तीनों स्टेट्स के बारे में आप लोग चैप्टर्स हैं वो आप लोग डीपली पढ़ोगे कि क्यों डेफिनेट शेप नहीं होता। तो आप लोगों को वहां पर मुख्तलिफ किस्म के लॉज हैं, कानून है, उसके जरिए आप लोगों को वहां समझाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक टच देना था, वो मैंने टच दे दिया। हम अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा मेजरमेंट का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिनको यूज करके हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम वो टूल्स पढ़ेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जिसके जरिए हम मेजरमेंट्स करते हैं। मिसाल के तौर पर इन इंस्ट्रूमेंट्स में स्क्रू गेज आता है, वर्नियर कैलिपर्स आता है, मीटर रॉड आता है, मुख्तलिफ वेट बैलेंस आता है, तो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आप लोगों का है फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज की डिफिनीशन जब आपको करनी हो तो आप क्या करेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स physical quantities is the name of characteristics or property and phenomena occurring in the nature। नेचर के अंदर जितने प्रॉपर्टीज हैं हमें नजर आ रही हैं, फिनोमिनास हो रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात हमें नजर आ रही हैं, तो उनका हमने क्या रखा, एक नाम रखा। और इस नाम को जिस उसके अंदर पढ़ा जाता है उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। सबसे पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें क्या पता चलता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी जगह पर जाता हूं, किसी जगह पर मैं चाहता हूं कि मैं एक प्लॉट खरीदूं, तो उस वक्त फिजिकल, मैं कह रहा हूं कि उस वक्त फिजिकल क्वांटिटीज का कोई कंसेप्ट नहीं था। मैं गया वहां पर, मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई ये प्लॉट कितना है, तो कितने का मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया, ना तो उसको समझ में आया। तो अब वो बात कितना है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या नाम रखा, लेंथ नाम रखा। कि भाई मैं उससे पूछूंगा कि भाई ये प्लॉट जो आप भेज रहे हो इसकी लेंथ कितनी है, ये कितने लेंथ पर है, ये कितने डिस्टेंस पर है। तो उस हिसाब से मैंने उस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा, लेंथ रखा। इसी तरह मैं किसी दुकान में चला जाता हूं, किसी शॉप में चला जाता हूं, तो उस शॉप वाले बंदे से मैं कहता हूं कि भाई मुझे चावल दे दो, कि भाई मुझे आलू दे दो, भाई मुझे टमाटर दे दो। तो वो पूछेगा कितना, तो कितने से मुझे क्या पता चलेगा, मैं क्या बोलूंगा। तो उस तरह की चीजों में मैंने एक नाम रखा कि भाई मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। 1 किलो क्या बता रहा है, 1 किलो बेसिकली मास को बता रहा है, उसका वजन बता रहा है कि ये वजन कितना है, कि कितने वजन का चीज तुम्हें चाहिए और कितना चाहिए। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज, साइंस में जो जो भी तरक्कियां हुई हैं, साइंस के अंदर जो जो भी एडवांस साइंस होती गई है, वो पहली चीज तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उस चीजों को ईजाद किया, और दूसरी तो मजबूरी भी थी। देखिए अब मास का आ जाना कोई कमाल नहीं है, क्यों, मास हमें जरूरत था, हर चीज को मास में, हर चीज का वजन हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि हम उसी के जरिए ही हम दुनिया में किसी भी अशिया को खरीद सकते हैं। और इसी तरह लेंथ का हमारे डेली लाइफ में होना भी लाजमी था। तो जरूरत की वजह से साइंस में क्या आ गई, तब्दीलियां आती गई। तो उसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या है, इज द नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात, प्रॉपर्टी एंड फिनोमिना अकरिंग इन द नेचर। नेचर में मुख्तलिफ फिनोमिना होते हैं। पानी का हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ
फ्लो करना, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ फ्लो करना, ये क्या है? एक फिनोमिना है। इसी तरह सूरज का तुलू हो जाना और ग्रुप हो जाना, ये भी क्या है? एक फिनोमिना है। तो इन सब का हमने क्या रखा? नाम रखा, और नाम से हमने इनको याद किया। तो ये सारे चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। और फिजिकल क्वांटिटीज की आप लोगों के बुक्स के अंदर एक कॉमन सी डेफिनेशन है, वो भी आप लोग याद कर सकते हो। वो डेफिनेशन क्या है आप लोगों की? ये है ऑल द मेजरेबल quantities is called physical quantities. दुनिया में जितनी भी मेजर की जाने वाली क्वांटिटीज है उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बात की प्लॉट वाले केस में लेंथ की, कि लेंथ के केस में भी बात आ रही थी किसकी? कितना है। हमने बात की जब दुकान वाले की, तो वहां भी केस आ रहा था कितना। तो फिजिकल क्वांटिटीज में जो सबसे जो बेसिक बात है वो है कि कितना है, वो चीज कितना है। तो मेजर की बात आ रही है, उस चीज की मेजरमेंट वैल्यू की बात आ रही है। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल मतलब बाहर, जो दुनिया में कॉमन हो, नजर आ रही हो। जबकि मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक बुरा इंसान हूं, मैं जल्दी से गुस्सा हो जाता हूं, मैं हार्ड वर्किंग इंसान हूं। ये प्रॉपर्टीज मेरे अंदर है, ये प्रॉपर्टीज मेरी पर्सनैलिटी के अंदर है, ना कि ये दुनिया में है। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ऐसी खुसूसियात, ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसे फिनोमिना जो कि हमारे सराउंडिंग में हो, उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत सारी क्वांटिटीज आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत सारी क्वांटिटीज आती हैं, जिनमें से मैं आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज की जब हम बात मजीद आगे करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। फर्स्ट इसका पार्ट है बेस क्वांटिटी, सबसे पहला इसका पार्ट क्या है? बेस क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अब मैं आप लोगों को वही एग्जांपल से समझाऊंगा। बात हम कर रहे हैं टाइम की, बात हम कर रहे हैं लेंथ की, बात हम कर रहे हैं मास की, बात हम कर रहे हैं टेम्परेचर की, बात हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, बात हम कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, बात हम कर रहे हैं ल्यूमिनोसिटी की, और बात हम करें 1 2 3 4 5 6 7। तो बेस क्वांटिटीज टोटल कितने नंबर पर हैं? 7 ही नंबर है, फिक्स है ये। बेस क्वांटिटी टोटल नेचर में कितनी है? 7 है। 7 ही नंबर बेस क्वांटिटीज नेचर के अंदर पाई जाती हैं। टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनोसिटी की। अब इनको बेस क्वांटिटी क्यों कहा जाता है? इन 7 को बेस क्वांटिटी क्यों कहा जाता है? और दूसरी क्वांटिटीज भी हैं हमारे नेचर के अंदर। हम बात करते हैं वेलोसिटी की, हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, हम बात करते हैं मोमेंटम की, हम बात करते हैं टॉर्क की, हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। हम जितनी भी अदर क्वांटिटीज की बात करते हैं वो बेस क्वांटिटी में नहीं आ सकती, वो ड्राइव पे चली जाती हैं, वो दूसरी क्वांटिटीज में चली जाती हैं। जबकि 7 जो ये क्वांटिटीज हैं ये फिक्स हैं। ये क्यों फिक्स हैं? मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मैंने आपको बताया, मैं एरिया की मिसाल देता हूं। ये देखें, ये एक ब्लॉक बनाया और इसी तरह यहां भी एक ब्लॉक बनाया, ए बी। अब ए और बी ब्लॉक में आप कॉमन चीज क्या देखते हैं? आप अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि भाई ए ब्लॉक एरिया में बड़ा है और बी ब्लॉक एरिया में छोटा है। तो इससे क्या मतलब? इससे एक और आपका कंसेप्ट आ जाता है कि भाई आप कहोगे कि हम, इसका मतलब एरिया एक और क्वांटिटी बन गई।
क्या हम इसको बेस क्वांटिटी के अंदर लिख सकते हैं एरिया को? हाँ लिख तो कोई मसला नहीं है, मगर सोचो एरिया बेसिकली क्या चीज है? एरिया बेसिकली क्या चीज है? दो लेंथ्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? एरिया बनता है। जब दो लेंथ्स की कॉम्बिनेशन हो जाती है तो क्या बनता है? एरिया बनता है। क्या जरूरत, जब लेंथ से ही इसका वजूद है तो इसको अपनी बेस क्वांटिटी की लिस्ट में डालकर मजीद बढ़ाने की। तो ये डिपेंडेंट है एरिया किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। ये डिपेंडेंट है एरिया किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। उसी तरह वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम 3 लेंथ से मिलके बना है, इसका मतलब ये तीनों लेंथ मिलके क्या बनाते हैं? वॉल्यूम बनाते हैं। तो वॉल्यूम भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। तो बेसिकली ये क्वांटिटीज क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज हैं, और इनका बेस क्वांटिटी के अंदर कोई जगह नहीं है। इसी तरह हम फोर्स पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, एम। मास और एक्सेलरेशन के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं भाई? फोर्स कहते हैं। तो जहां पर मास हो, मास ही की वजह से फोर्स का वजूद है, मास ही की वजह से फोर्स का वजूद है। इसका मतलब ये मास से निकला है, मास नहीं होगा फोर्स नहीं होगा। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है मास के ऊपर। तो बेस क्वांटिटीज क्या है? विच हैव देयर ओन डेफिनेशन, वो क्वांटिटीज जिनकी अपनी डिफिनीशन है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इनकी अपनी एक डेफिनेशन है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो बेस क्वांटिटीज की डिफिनीशन करते हुए आप लोग क्या कहोगे? द क्वांटिटीज which are expressed, which are not expressed in terms of other quantities. The quantities which are not expressed in terms of other quantities, इनको हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। या फिर इनका डिफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, the quantities which have their own proper definition and not depends on any other quantity। तो ये टोटल कितने नंबर पर हैं? ये टोटल 7 ही नंबर है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने आपको बताया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनोसिटी, और द लास्ट वन क्या था? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखिए नेचर के अंदर मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 तक मैंने गिनती फिक्स कर दी। तो इनके लिए भी तो एक सिस्टम होना चाहिए, एक नेम होना चाहिए। ये भी तो एक मतलब कॉमन काम जो चलता है हमारे नेचर के अंदर। भाई हम कहते हैं कि 1 दर्जन कीले दे दें या फिर 1 दर्जन माल्टे दे दें। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं? हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता रहे हैं, और ये फिक्स कर दिया है स्कॉलर्स ने, फिक्स कर दिया है साइंटिस्ट ने, कितना? 1 मोल, कि 1 मोल में एक फिक्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और उन पार्टिकल्स की तादाद कितनी है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आई थिंक इतना है, या ये फिक्स नहीं है, ये आप लोग अपनी बुक्स में देख लो और वहां से कंफर्म कर लो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब ये नंबर बताता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ल्यूमिनोसिटी का मतलब ये होता है शाइनिंग, कि कोई भी चीज शाइन, अभी ये लाइट मेरे ऊपर लगा हुआ है, इसकी जो शाइनिंग है ये बेसिकली क्या बता रहा है? ल्यूमिनोसिटी को बता रहा है। लेंथ तो आप समझ गए, मास समझ गए, टाइम समझ गए, टेम्परेचर का मतलब हॉट और कोल्डनेस, कि कोई भी बॉडी हॉट जगह से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन में से, तो वहां पर क्या चीज पैदा होती है?
इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है, वहां पर बिजली पैदा होती है जब हम चार्जेस को मूव करवाते हैं विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, बैटरीज के जरिए, जनरेटर्स के जरिए चार्जेस में जब हरकत पैदा करते हैं तो वहां पर बेसिकली क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये बात थी आप लोगों की बेस क्वांटिटीज की, और ये 7 बेस क्वांटिटीज फिक्स हैं और इंपॉर्टेंट है, और अब आप लोग अपने रडार में ये बातें सारी क्लियर कर दो। हम आगे बढ़ते हैं, उसी तरह हम बात करते हैं किनकी, ड्राइव क्वांटिटीज की। इसी तरह अभी हम बात करते हैं किनकी, ड्राइव क्वांटिटीज की। हम बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ये उसी डिफिनीशन का उल्टा कर दो। द क्वांटिटीज विच आर नॉट the quantities which have been derived from base quantities। सबसे पहली चीज आप लोगों को समझने वाली ये है कि वो क्वांटिटीज जो कि निकली हैं किससे, बेस क्वांटिटी से, उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था, फोर्स हो गया, फॉर एग्जांपल इसका लिखें वॉल्यूम, जितनी भी बाकी दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज रहती हैं उन सबको आप किसके हिस्से में डाल दो, ड्राइव क्वांटिटीज के हिस्से में डाल दो। एरिया हो गया, उसके साथ फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, आगे बहुत ज्यादा है। जबकि बेस क्वांटिटीज फिक्स हैं। बेस क्वांटिटीज कितनी अमाउंट में है, 7 इन नंबर है। तो ड्राइव क्वांटिटीज बेसिकली क्या होती हैं, इनकी अपनी डिफिनीशन कोई नहीं होती, बल्कि इनको डिफाइन करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, बेस क्वांटिटीज की जरूरत होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया एरिया के बारे में, जब दो लेंस को कंबाइन करते हो तो क्या बनता है, एरिया बनता है। जब आप 3 लेंस को कंबाइन करते हो 3D में तो क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। और फोर्स कि जब आप बात करो, मास की वजह से फोर्स का वजूद है, मास नहीं होगा तो फोर्स नहीं हो सकता। तो इसी तरह जितने भी बाकी सारी क्वांटिटीज हैं उनका बेसिकली इन्हिसार किस पर है, बेस क्वांटिटीज के ऊपर। और इसी तरह आगे जाके साइंटिस्ट ने एक और क्वांटिटी भी, 2 क्वांटिटीज मजीद बताई। एक क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ये भी बेस क्वांटिटीज के अंदर ही है, इनका नाम भी बेस क्वांटिटीज के अंदर ही है, क्योंकि एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल और दूसरी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। इसका मैं आप लोगों को सिर्फ एक टच देता हूं, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की वजाहत से हम लोग पढ़ेंगे। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की जब हम बात करते हैं तो देखें, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनोसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 चीजों को पढ़ने के बाद हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है जब हम बात करते हैं इंक्लाइंड सरफेसेस की। जब हम बात करते हैं इंक्लाइंड सरफेसेस की, जब 2 लाइंस के दरमियान क्या पैदा हो रहा है, क्या चीज पैदा हो रहा है, इसका कोई नाम है नहीं, इसका कोई नाम है नहीं। तो इसलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो कि डिफाइन करे भाई 2 इंक्लाइंड लाइंस के दरमियान एक चीज बनता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। 2 डायमेंशनल के केस में सॉलिड एंगल, किसके केस में, कोन के केस में। कोन के केस में जब आपने कोन देखा होगा, आइसक्रीम तो आप लोग खाते होंगे, आइसक्रीम का जो हिस्सा होता है वो कोनिक इन शेप होता है, तो वहां अंदर जो बनता है एंगल, बेसिकली उस एंगल की बात हो रही है। और प्लेन एंगल, तो बेसिकली जब 2 सरफेसेस इंक्लाइंड, 2 सरफेसेस होते हैं, 2 लाइंस होते हैं, इनके दरमियान बेसिकली क्या चीज बन रहा होता है, एंगल बन रहा होता है। तो इसलिए 2 यूनिट्स मजीद आ गए, इसीलिए इनका नाम क्या रखा, प्लेन एंगल बना, और एक क्या बना, सॉलिड एंगल। और ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, मेजरमेंट में, फिजिक्स के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो बेसिकली क्या है, बेस क्वांटिटीज है। और बाद में इनके अंदर ये दोनों भी ऐड की गई। और ये क्या चीजें हैं, ये मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो गाइस, आप लोगों को उम्मीद है कि ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी
रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।